हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला। आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस सेलुलर कंडेंसेशन क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि सेलुलर कंडेंसेशन क्या होता है एंड क्या क्या कंडीशन चाहिए और मैकेनिज्म क्या है। और इस वीडियो में देखेंगे कि थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि भाई क्रॉस सेलुलर कंडेंसेशन कैसा होता है। बच्चे देखो कि क्रॉस सेलुलर कंडेंसेशन का मतलब अगर दोनों कंपाउंड के पास, ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH इथानॉल, और दूसरा अगर मैं लेता हूं कि प्रोपानॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसको सेम चीज है, कंडीशन सेम है, मैकेनिज्म सेम है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे दो डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन या एक अल्डिहाइड एक कीटोन, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है ना। सो दो डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जब हम एक अल्लर रिएक्शन को करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेलुलर। तो उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए बच्चे, देखो कि क्रॉस के लिए अल्फा हाइड्रोजन जैसे अल्लर में था, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। चाहे एक के पास हो तो एक ही क्रॉस बनेगा, लेकिन अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि इथानॉल यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, और जो प्रोपानॉल है वहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है और इधर अल्फा हाइड्रोजन है। बच्चे यही गलती करते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन को चूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब आपको क्रॉस सेलुलर की बात आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है। जो इनोलेट बनाते हो तो वो कहाँ से बनना है। तो यहाँ पे बच्चे देखो कि जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कितनी प्रोडक्ट बनेगा ना, 4 प्रोडक्ट बनेगा। कितने बनेंगे? 4। और इनमें से क्या होगा ना, 2 होगा क्रॉस और 2 होगा सेल्फ कंडेंसेशन। सो खाली अल्लर कंडेंसेशन को हम सेल्फ अल्लर कंडेंसेशन भी कहते हैं, बट जब डिफरेंट हो जाएगा तो इसका नाम क्या है, क्रॉस लगवा देंगे। क्या करेंगे ना, क्रॉस लगा देंगे। क्लियर? अब देखो बच्चे कैसे करते हैं ना। इसमें सबसे पहले मैं देखो दोनों का अल्फा हाइड्रोजन है, बट एक का अल्फा हाइड्रोजन में यूज करूंगा इसको अटैक करने के। अब मैं क्या यूज करूंगा ना, प्रोपानॉल की अल्फा हाइड्रोजन को यूज करूंगा। किसको अटैक करेगा ना, इथानॉल की कार्बोनाइल ग्रुप को। ध्यान से देखो, इथानॉल की कार्बोनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले जिसको अटैक करें, ध्यान से देखो, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि जब मैं इसको लिखता हूं आपको देखना है कि हाउ आई राइट। तो CH, तो यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन कर लिया, CH, ये बन जाता है क्या है, OH, बाद में जो प्रोटोनेशन होती है। अब अटैक यहाँ से करेगा, देखो ये है ना, यहाँ इनोलेट बनेगा तो यहाँ पे CH H2 से एक चला गया, और ये वाला नीचे जो CH3 मैं नीचे ले आया और ये हो गया CH। तो इसका मतलब अगर इसको डिटेल में हम देखूंगा कि पहले इसको इनोलेट बनाया CH3 CH माइनस और CH, ये किसको अटैक किया ना, दूसरे को CH3 C डबल बॉन्ड OH को अटैक किया, ये इसको अटैक किया। अब प्रोडक्ट क्या दिया, ये दे दिया। ठीक है, CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो ये बाद में क्या होता है, OH बन जाता है, O माइनस OH बन जाता है। ये आरजीटी CH CH3 और CH, तो एक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ऑफ प्रोपानॉल यूज हुआ। क्लियर? अब दूसरा जो प्रोडक्ट होगा बच्चे ध्यान देखना है कि अब इसकी अल्फा हाइड्रोजन, इथानॉल की अल्फा हाइड्रोजन है और प्रोपानॉल को अटैक करेगा। तो पहले हम क्या करें ना, इथानॉल की जो अल्फा हाइड्रोजन को लिख दे ना, ये हो जाएगा CH2 CH2, इसमें इनोलेट बन गया। अब अटैक किसको करेगा ना, ए वाले को, प्रोपानॉल को अटैक करेगा। तो प्रोपानॉल को जब अटैक करेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो इसको इसमें अटैक करेगा। अटैक जब करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा ना, CH3 CH2, ये हो जाएगा CHOH
फिर से आएगा CH2 CH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन किसका यूज हुआ, इथेनॉल का यूज हुआ, यहाँ किसका था, प्रोपानॉल का। तो दैट्स व्हाई दिस टू आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसीलिए ये जो दो है ये क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट की तरह है, समझ पा रहे कि नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट बन गया जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रोपानॉल यूज हुआ, दूसरा यहाँ पे एक क्रॉस बन गया जो कि अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल यूज हुआ। देख पा रहे, आप अगर नहीं जान पा रहे तो आप जस्ट प्रीवियस प्लेस लिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियो को देखिए कि अल्लर का मैकेनिज्म कैसे मैंने समझाया, क्लियर। तो वहां पे अल्लर जब तक आप समझ में नहीं आएगा तब तक क्रॉस अल्लर भी नहीं होगा, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे सेल्फ अल्लर कैसे होगा। भाई यहाँ अपने जैसे के साथ, भाई के साथ ये रिएक्ट करेगा सेम, लेकिन अब प्रोडक्ट क्या देगा। अब देखो CH3CHOH CH3CHOH, अब यहाँ आएगा CH2CH, तो ये हो गया सेल्फ। मतलब इथेनॉल के साथ दोनों आपस में टकरा के, है ना। अब यहाँ पे प्रोपानॉल के साथ जब करेंगे, एक प्रोपानॉल को पहले लिख दूं भाई CH3CH2CHOH, आटा कहाँ से करेगा, प्रोपानॉल की इनोलेट यहाँ से बनती है ना, CH3CH, क्लियर। तो इसीलिए आपको पहले वाले मैकेनिज्म को जाना चाहिए, ठीक है, जो नहीं समझ आया। तो ये है एक सिंपली इथेनॉल एंड प्रोपानॉल जिसमें क्रॉस अल्लर कंडेंसेशन हो रहा है। अगर मैं कोई देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कि, और अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन आपको देता हूँ या मैं कराता हूँ एक दो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट लिखने के लिए पक्का क्वेश्चन आएगा। अब तो जे या नीट या CBSE में एक कंप्लीट द रिएक्शन या एप्लीकेशन 100% आता है, 100% आता है। क्या होता है, 100% आता है। अब देखो क्वेश्चन में कराता हूँ, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको देखता हूँ। देखो अगर इस टाइप का दिया हुआ है क्रॉस निकालना है, देखो ये बेंजाल्डिहाइड दिया है CHO प्लस CH3CHO, आपको यहाँ पे दे दिया बस डाइल्यूट, कंडेंसेशन नहीं दिया, ओनली क्रॉस अल्लर दिया है। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए ये अटैक नहीं कर सकता किसी को, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही अटैक करता है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो बच्चे, तो ये अटैक करेगा इसको, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप इसके पास है। अब क्या होगा कहानी, पहले इसको खोल के लिख दो CHOH, अब अटैक यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन होगा CH2, ये हो गया प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है तो इसलिए क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ यू हैव टू राइट ओनली द क्रॉस प्रोडक्ट, ओनली द क्रॉस प्रोडक्ट आपको लिखना है, क्लियर। अगर इस टाइप से CH3CH, तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो नो अल्फा हाइड्रोजन बट इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अटैक कर देगा कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा ना CH, ठीक है, और CH2, यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा CH2CH, इसका है ना इनोलेट बन जाएगा, ये अटैक करेगा इसको, तो CH2OH CH2CH। इस टाइप से बच्चे देखो क्या है ना, क्रॉस अल्लर होती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेईई या नीट के लिए और CBSE के लिए भी। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई इंट्रा अल्लर क्या होता है, तो इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर 9811860970 जो कि है कि नहीं आपके लिए है कि नहीं बड़े कम रेट में फायदामंद तरीके से और प्रॉपर टीचर जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है आपको वहाँ से टीचिंग मिल सकता है। थैंक यू सो मच।